आवर सराउंडिंग। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा था। इससे पिछले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में एक मर्दा रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि फिजिकल मैटर का फिजिकल नेचर पढ़ा था, जिसमें ये कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है और मैटर का पार्टिकल्स जो होता है वो साइज में छोटा होता है, टीनी इन साइज होता है। और फिर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। और फिर तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। और ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है, हम इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट पेज में मिलेगा। अब क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमोंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल और परफ्यूम। के यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इसमें से मैटर कौन है? तो चेयर, एयर, एलमोंड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, इन सबको मैटर माना जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और इनके पास मास भी होता है। और यहाँ है सेंस ऑफ स्मेल, लव, हेट, थॉट एंड कोल्ड नॉट कंसीडर्ड एज मैटर एज दे डू नॉट कॉपी ऑक्युपाई एनी फिजिकल स्पेस एंड दे डू नॉट हैव एनी मास। तो हम ये जो सेंस ऑफ स्मेल है, थॉट है, कोल्ड है, इन सबको मैटर नहीं मान सकते, क्योंकि इनका कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता और ये जो है मास भी ऑक्युपाई नहीं करते, मास भी नहीं होता इनके पास, और ये फिजिकल स्पेस भी ऑक्युपाई नहीं करते हैं। स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है हमारे तक इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि वो गैसियस में होता है, मतलब कि जैसे परफ्यूम का स्मेल होता है तो वो एयर में मारने पे वो हम तक चलाता है, किसके जरिए? एयर गैस के जरिए। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। यहाँ पूछ रहा है कि इसका रीज़न बताइए कि स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, यानी कि अभी तुरंत पका हुआ खाना, उसका स्मेल जो है हमारे तक दूर भी रहे, सेवरल मीटर्स अवे भी रहते हैं तो भी पहुँचता है, लेकिन जो स्मेल है कोल्ड फूड का यानी ठंडे खाने का, वो क्यों नहीं आता है पास? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि कोल्ड फूड जो है उसका टेम्परेचर लो होगा, जिसकी वजह से उसका काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स का वो लो होगा, और हॉट फूड में उसका टेम्परेचर हाई होगा, तो इससे हम कह सकते हैं कि उसका काइनेटिक एनर्जी जो है फूड पार्टिकल्स का वो ज़्यादा रहेगा। तो अब हम लोगों ने इससे पिछले एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो उसमें जो है हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था जिसमें हम लोगों ने इंसेंस स्टिक को जला करके उसका जो है कि वो कितने दूर तक उसका स्मेल जा रहा है, और फिर हम लोगों ने उस इंसेंस स्टिक को लाइट किया और फिर देखा कि कितने दूर तक जा रहा है। तो वो किस लिए जा रहा था? क्योंकि उसका रीज़न ये था कि इंसेंस स्टिक का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो पार्टिकल मोशन में आ गया। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि हॉट सिजलिंग फूड जो है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उसके फूड पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से जो है वो उसका पार्टिकल्स मूव करेगा और वो जो है फास्ट डिफ्यूज़ करेगा, और इसकी वजह एयर में डिफ्यूज़ करने की वजह से हमारे तक जो है उसका स्मेल ईजिली पहुँच जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अब इसका भी बड़ा ही सिंपल आंसर है कि ड्राइवर इसलिए पानी को कट कर पाता है क्योंकि ड्राइवर जो फोर्स लगाता है वाटर पर इन अ स्विमिंग पूल में, तो वो जो है ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ, वो जो है उस वाटर पे नहीं, वाटर के पार्टिकल्स के अट्रैक्शन पे फोर्स लगाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है उसका अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को जो पकड़ता तो है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का एक दूसरे के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, वो रिलेटिवली नॉट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से जो है ड्राइवर इसको एबल है कट करने में। अब यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके जो है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और तीसरा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम लोगों को स्टेट ऑफ मैटर पढ़ना है। स्टेट ऑफ मैटर, तो हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताते चले तो ये जो है स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो एग्जिस्ट जो होता है अराउंड हमारे आसपास जो एग्जिस्ट करता है, वो 3 डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट का, और वो इसका जो फिजिकल स्टेट होता है। तो इसका पहला स्टेट है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है गैस। तो यहाँ पे है द सॉलिड। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कलेक्ट कीजिए फॉलोइंग आर्टिकल्स को, जो जो सामान दिया गया है उसको, एक बुक को, एक पेन को, और एक नीडल को, और एक पीस ऑफ वुड को। इन सभी को जो है आपको कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद स्केच द शेप ऑफ द एबव आर्टिकल इन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में जो है इसका स्केच बना लेना है, और फिर स्केच बनाने के बाद मूव अ पेंसिल अराउंड देम, और फिर पेंसिल उसके आसपास चला देना है। डू ऑल दिस हैव अ डेफिनेट शेप। क्या इसके पास डेफिनेट शेप है? ऑब्वियसली इसके पास डेफिनेट शेप होगा ही। डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम है तो है। जैसे पेन है तो पेन, मान लीजिए ये पेन है, ये पेन है, और पेन का जो है ये पेन का ये जो शेप है, क्या ये चेंज करेगा? नहीं चेंज करेगा। जो शेप है वही शेप रहेगा, और वो जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा उतना ही करेगा, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा। तो व्हाट हैपन इफ दे आर हार्म्ड, पुल और ड्रॉप। क्या होगा अगर जैसे कोई पेन है तो हम उसको जो है गिरा देते हैं यहाँ से, जैसे ऊपर से गिराएंगे तो ये क्या करेगा? ये ब्रेक कर जाएगा, दो टुकड़ों में ये ब्रेक कर जाएगा। लेकिन फिर भी इसका जो है, इसका और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, इसका डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगा, और इसके पास एक डेफिनेट शेप होगा। तो सॉलिड के पास क्या होता है? एक डेफिनेट शेप होता है, और एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, आर दे कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूजन में कैपेबल है? तो ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। क्या आप कंप्रेस कर सकते हैं? अप्लाइंग फोर्स मतलब कि फोर्स लगा कर उसको, क्या आप कंप्रेस करने में एबल हैं? यहाँ डिफ्यूज़न का जो बात है कि ये कैपेबल है डिफ्यूज़न में एक दूसरे से, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये डिफ्यूज़न शो नहीं करता है। और इसका बहुत ही रेयर एग्जांपल होता है डिफ्यूज़न का, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिफ्यूज़ होने का बहुत ही रेयर एग्जांपल होता है। और अब है ऑल द एबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड। ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई थी वो सभी सॉलिड के एग्जांपल थे। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ऊपर जितना भी एग्जांपल दिया गया था सॉलिड का, तो हम इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो सभी के पास डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम था। दे हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। बहुत ही कम उसके पास कंप्रेसिबिलिटी थी, मतलब न के बराबर हम उसको कंप्रेस कर सकते थे। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड के पास टेंडेंसी होता है अपने शेप को मेंटेन करने के लिए, जब कोई सब्जेक्टेड जो है उसके आउटर साइड से फोर्स लगाए। जैसे कि ये एक सॉलिड है, तो अब हम जो है इसके पास टेंडेंसी है किस चीज़ का? खुद को डिफेंस से बचाने का। तो अब हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे, जैसे इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसको ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? ये हल्का सा बेंड करेगा, हल्का सा बेंड करने के बाद जो है ये अपने उसी शेप में रहेगा, हल्का सा बेंड करेगा और कुछ नहीं। वो इसलिए क्योंकि इसके पास जो है टेंडेंसी होता है अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए, जब इससे कोई फोर्स, आउटसाइड फोर्स लगता है तो। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ये इस पे फोर्स लगाने से ये टूट सकता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है इसके शेप को चेंज करना। सो दे आर रिजिड, मतलब कि हम इससे कह सकते हैं कि ये रिजिड है, मतलब कि बहुत सख्त है। और हाँ, इसे जो है हम लोग इससे हीट करके जो इसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। हीट करने के बाद बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद जो है इसको हम ये इसका शेप को है चेंज कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इट इज़ अ सॉलिड। जब हम रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या है, ये जो अपना शेप जो चेंज कर लेता है इस स्ट्रेचिंग के बाद, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सॉलिड है। ऑल द एबव आर सॉलिड। ऊपर जितने भी चीज़ें दी गई हैं वो सभी सॉलिड हैं। कैसे सॉलिड है? तो जानते हैं कैसे सॉलिड है। अ रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन। जब हम क्या कहते हैं कि उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वो फिर से अपना शेप ले लेता है जिस शेप में वो था। द फोर्स इज रिमूव इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक। जब हम ज़्यादा एकदम फोर्स लगा देंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन ये अपने शेप में रहेगा। तो इससे कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड वेदर वी कैन टेक इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार। ये शेप जो है हर एक शुगर और साल्ट के क्रिस्टल का जो वो फिक्स्ड रहेगा, लेकिन हम जब इसको हाथ पे डालेंगे तो जैसे डालेंगे तो वैसा ये शेप लेगा। जैसे कि ये एक शुगर पार्टिकल है, ये एक शुगर पार्टिकल, तो इसका जो है वो फिर ये शेप जो है वो रिमेन जो है वो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड रहना ही रहना इसको। लेकिन जब हम ये जो है अपने हैंड पर ले लेंगे, जैसे कि ये एक हमारा हाथ है, तो हम इस हाथ पे अगर हम शुगर को ले लेंगे तो क्या होगा?
शुगर जो है इसके पार्टिकल का जो है वो शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन ये जो है हमारे हाथ पर आ गया तो इसका जो है उन सभी पार्टिकल्स का जो है वॉल्यूम चेंज हो गया। चेंज नहीं हुआ लेकिन वो वैसा शेप ले लिया जैसा इस हाथ का शेप रहा होगा वैसा शेप लेगा, जैसा प्लेट का शेप है वैसा शेप लेगा, और जैसा जार में जो रखते हैं तो उसके जैसा शेप ले लेगा। थर्ड है द स्पॉन्ग हैज होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड व्हेन वी प्लेस इट द एयर इज एक्सपेल आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। ये जो है क्या है, इसका नाम है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को जो है हम कंप्रेस इजीली कंप्रेस कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है माइन्यूट सा होल होता है, एकदम माइन्यूट सा होल, छोटा से छोटा होल होता है जिसकी वजह से एयर इसके बीच में ट्रैप हो जाता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ट्रैप एयर जो है वो बाहर निकल जाता है और हम इसको जो है इसीलिए हम इसको इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। अब है थर्ड है, दूसरा है द लिक्विड स्टेट। एक्टिविटी 1.10 कलेक्ट द फॉलोइंग। वाटर को, कुकिंग ऑयल को, मिल्क को, जूस को और एक कोल्ड ड्रिंक को कलेक्ट कीजिए। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप का डिफरेंट कंटेनर लेना है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर। सभी कंटेनर पे 50 ml मार्क कर देना है। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम अ लेबोरेटरी। एक मेजरिंग सिलेंडर आता है फ्रॉम लेबोरेटरी से, आपको वो ले लेना और उससे जो है 50 ml मार्क कर देना। What will happen if these liquid are split on the floor? क्या होगा जब ये लिक्विड जो है फ्लोर पे स्प्लिट कर जाएगा, मतलब कि गिर जाएगा, तो ये क्या करने लगेगा, तो ये बहने लगेगा। जैसे कि ये एक फ्लोर है और यहाँ पर से वाटर गिर गया, तो वाटर जो गिरेगा तो वो जो है ऐसे गिरेगा पूरे फ्लोर पे और ये जो है धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए पूरे में फैल जाएगा। इससे ये क्या शो कर रहा है, तो ये फ्लूइडिटी शो कर रहा है। फ्लूइडिटी शो कर रहा है, फ्लूइड मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्लूइड है। तो अब जो है क्या होगा, गिरेगा तो फ्लोर पे, तो हम समझ गए क्या होगा, ये बहने लगेगा, चारों तरफ फैल जाएगा। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different container. Does the volume remain the same? 50 ml मेजर जो है उसको मार्क कर लेना था और एक वन लिक्विड को दूसरे कंटेनर में जो है ट्रांसफर करना है, एक से दूसरे में। तो इससे क्या वॉल्यूम जो है वो सेम हो पा रहा है, वॉल्यूम जो वो सेम रह पा रहा है। तो वॉल्यूम तो ऑब्वियसली सी बात है कि वॉल्यूम सेम रहेगा, भले जो है कंटेनर जैसे कंटेनर इस टाइप का, कोई कंटेनर इस टाइप का, इसमें हमने 50 ml यहाँ तक ले लिया, 50 ml है ये, 50 ml ले लिया। और दूसरा कंटेनर है ऐसा, ऐसा कंटेनर है, ये थोड़ा जो है क्या कहते हैं, ये एक कंटेनर जो है हमारे पास था ऐसा, थोड़ा मतलब चौड़ा टाइप में, और एक ये जो है ये पतला है और थोड़ा लंबा है। तो 50 ml इसका यहाँ आ रहा है, तो इसका 50 ml यहाँ आ रहा है। 50 ml जो है दोनों में हट रहा है 50 ml, लेकिन यहाँ पर जो इसका साइज है वो रेक्टेंगल में, यहाँ भी यहाँ ऐसे में वर्टिकल साइज में और इसका ऐसे, तो इसका शेप चेंज होगा लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो सेम ही रहेगा। अब डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या शेप जो है वो लिक्विड का सेम रह रहा है, तो नहीं। व्हेन वी pour द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली, तो ये इजीली फ्लो कर जा रहा है क्योंकि ये जो है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया कि ये जो है फ्लूइडिटी शो करता है, यानी कि ये फ्लूइड है। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. लिक्विड के पास जो फिक्स्ड शेप नहीं होता लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। They take up the shape of container in which they are kept. ये जो है उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिस कंटेनर में इसको रखा जाता है। Liquid flow and change shape so they are not rigid but can be called fluid. We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of container in which they are kept. हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लिक्विड के पास जो है कोई फिक्स शेप नहीं होता लेकिन ये जो है इसका वॉल्यूम सेम रहता है। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, ये जो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इसको रखा जाता है। लिक्विड जो है वो इजीली फ्लो करेगा, चेंज ऑफ शेप को भी चेंज कर लेगा। शो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी फ्लूइड, ये जो है रिजिड नहीं है लेकिन फ्लूइड है। रिफर द एक्टिविटी 1.4 and 5 where we saw the solid and liquid can diffuse into liquid. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. These gases specialize oxygen and carbon dioxide and essentially for the survival of aquatic animals. अब यहाँ पर एक ये है कि एक्टिविटी 1.4 और 1.5 था क्या, तो एक्टिविटी 1.4 और 1.5 में जो है आप लोगों को ये दिखाया गया था कि दो ग्लासेस या फिर बीकर को जो है पानी से भर लेना और एक ब्लू और रेड इंक वाला जो है ड्रॉप इसको डाल देना। यही एक्टिविटी 1.4 और 5 है जिसका जो है आगे बताया गया है कि इसका एग्जांपल लेकर के बताया गया है
और 1.4 और 5 में क्या हुआ था, सॉलिड और लिक्विड कैन डिफ्यूज इन लिक्विड, क्या ये डिफ्यूज हो गया था लिक्विड में। तो द गैसेस, जो गैसेज एटमॉस्फेयर का, वो जो है डिफ्यूज और डिसॉल्व इन वाटर में, जो डिफ्यूज और डिसॉल्व होते हैं। द गैसेज स्पेशलाइज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ये गैसेज जो एक्वेटिक एनिमल के लिए एसेंशियल है, aquatic animal और प्लांट के लिए। all living creature need to breathe from survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid. The rate of diffusion liquid is, ये ऑल भी जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं इनको क्या कहते हैं, ब्रीथिंग के लिए मतलब ज़रूरी होता है, सर्वाइवल करने के लिए, जिंदा रहने के लिए सांस लेना। तो एक्वेटिक एनिमल जो है वो ब्रेथ करते हैं अंडर वाटर में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जब ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से जो है एक्वेटिक एनिमल ब्रेथ कर पाते हैं अंडर वाटर में। थस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। जो रेट है लिक्विड का डिसॉल्व होने का वो हाइयर देन सॉलिड, सॉलिड से बहुत ही ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू the fact that in liquid state particles move freely and have greater space between each other and as compared to particles of the solid state। ये जो है इसलिए होता है कि जो लिक्विड स्टेट है पार्टिकल्स का वो जो फ्रीली मूव करता है, इसके पास ज़्यादा स्पेस होता है बिटवीन ईच अदर कंपेयर द पार्टिकल। सॉलिड के पार्टिकल से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें ज़्यादा स्पेस होता है और ये फ्रीली मूव करता है।